हाँ जी, आज तोपखाना परेड में यहाँ पर मंदिर प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं लोग। क्या मुद्दा है, क्या मसला है, उसको लेकर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आज हम हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हमारी मालिकाना हक की मांग को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वे हमारी हमारी मांग को बहुत जल्दी ही पूरा करवाएंगे। क्या मांग ली गई थी? हमारी एक ही मांग है कि हम जिस जगह पर 182 वर्षों से रह रहे हैं उस पर हमें हमारा मालिकाना हक मिले, क्योंकि 20-20 वर्षों पर जिस जगह पर रह रहे हैं लोग, उनकी रजिस्ट्रियाँ होगी, लेकिन 182 साल से जिस जगह पर हम रह रहे हैं हमें हमारा मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके बजाय सेना के अधिकारी बुलडोज़र लेकर आ जाते हैं हमारी दुकानों मकानों को तोड़ने के लिए। हमने बहुत बार की, हमारे मंत्री भाई अनिल विज जी ने भी इस फाइल को आगे बढ़ाया और रक्षा मंत्रालय से बातचीत की। मामला फिक्स हुआ था मुआवजे का 86 करोड़ का। 86 करोड़ के बदले यह जगह हरियाणा नगर निगम में आ जानी थी और हमें मालिकाना हक मिल जाना था, लेकिन 2-3 साल से फाइल अटकी पड़ी है, हमें नहीं पता वह कहाँ पर है। जब इस संबंध में हम भाई अनिल विज जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो हमें फिर एकमात्र सहारा हमारे नायब सैनी जी लगे, क्योंकि वो भी हमारे माली शाक्य समाज से हैं और उन्होंने वो भी एक किसान के बच्चे हैं, तो हमें लगा कि वो एक छोटे किसान के बच्चे की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। और जैसे ही वे दिल्ली से आए तो उन्होंने पहले ही मिनट सबसे पहले हमारी बात को सुना। हमने कहा जैसे लोकहित के लिए हवाई अड्डा, अस्पताल की ये सिविल अस्पताल के पीछे वाली ज़मीन, बैंक स्क्वायर, रेजिमेंट बाजार को लोकहित के लिए CLU परमिशन दी जा सकती है, तो हमारे जहाँ हजारों लोग रह रहे हैं इसकी परमिशन दी जा सकती है, इसीलिए नगर निगम में लाया जा सकता है, जिससे कि हजारों लोगों को उनकी छतें मिलेंगी जिनका सपना वो 200 वर्षों से देख रहे हैं। 5 पीढ़ियां खप गई हैं जिनके वर्षों से देखते देखते, और हमें नायब सैनी जी से मिलकर ऐसा लगा कि हमें 200 वर्षों में वह नाव मिल चुकी है जिस पर बैठकर हम पार हो जाएंगे और हमारा मालिकाना हक जरूर मिलेगा। मैं ललित कुमार XMC तोपखाना परेड। हमने तोपखाना परेड से चलकर CM हाउस तक पैदल यात्रा की, जिसमें हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया। तकरीबन हम वहाँ पे 400 से 500 लोग CM साहब से, जो कि हम CM साहब से मिलने गए थे, हमारे को रास्ते में कई दिक्कतें भी आईं। उन दिक्कतों का सामना करते हुए हमने उसको पार किया और हमारे लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया हर प्रकार से। हम यहाँ से तोपखाना परेड की मालिकाना हक की लड़ाई के लिए CM साहब से मिलने गए थे। हम यहाँ पर 1843 से बैठे हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने लाकर यहाँ पे बसाया था, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में आए थे। अंग्रेज़ों ने हमें यहाँ साग सब्जी उगाने के लिए लाए थे और छोटी मोटी सब्जी करके, हमारे पास कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, किसी के पास बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, और टुकड़ों टुकड़ों में हम बटे हुए हैं। इसके अंदर हम छोटी छोटी अपनी सब्जियां करके अपनी खेती, अपने घर का लालन पालन करते हैं। और तकरीबन जब से हम बैठे हैं हमारी यहाँ पर 5 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। 5 पीढ़ी निकलने के बाद भी आज हम वहीं पुरानी जगह पे खड़े हैं कि हम अनऑथराइज हैं। अनऑथराइज हम कैसे हो सकते हैं? हम 1843 से यहाँ आके बैठे हैं, 1975 तक हमने लीज़ दी है, उसके बाद हम अनऑथराइज है। 50 साल तो हमारी लीज़ भी एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी हम अनऑथराइज हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब से रह रहे हैं, जब से हमारी जो 5वीं पीढ़ी है, हम इस टाइम पे आज के जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे पुराने का नहीं पता, लेकिन जो हम बैठे हुए हैं, हम अपनी खेतीबाड़ी करके यहाँ पे अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके अंदर जो हम जैसे अभी CM साहब से मिलने आए थे, CM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि भी हम आपका काम करेंगे और इसको जो आपकी समस्या है मालिकाना हक की लड़ाई को पूरा करेंगे। किस तरह से देखते हैं इसको? जो पुराने टाइम की तो हमें ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि जो हमारे पूर्वज बताते हैं उस टाइम पे भी जो ये सीलो वाला पंगा था उस टाइम पे भी था, लेकिन उस समय पे क्या था कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस टाइम पे मिलिट्री स्टेट ऑफिसर हुआ करता था, ये उन्होंने भी उस समय पे भी ताले मंगाए थे, लेकिन उस समय पे केंद्र सरकार की टीम की वजह से हमारे को उस टाइम पे बचाव हुआ था। उसके बाद आज जो हमारे पे यहाँ हमारे घरों पे, दुकानों पे जो सीलें लगाई जा रही, ये गलत तरीका है। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात, हमने जो बात करी थी, हमारे जो मंत्री भाई अनिल जी हैं, उनसे हमें पूरा सहयोग मिला। हमने 2017 में मंत्री जी को एक फाइल दी थी, अपने परेड की तरफ से एक डेपुटेशन दिया था, जिसके अंदर हम परेड के काफ़ी लोग इकट्ठा होकर उनके पास गए थे। हमने उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भी हम इसको नगर निगम में शामिल करेंगे और आपको आपके मालिकाना हक की लड़ाई को पूरा करेंगे, और तकरीबन जो जहाँ बैठा हुआ है उस जगह की हम आपको रजिस्ट्री करवाएंगे। लेकिन क्या कारण रही है हमें पता नहीं। उस समय पे मंत्री जी द्वारा
डीसी के द्वारा यहाँ तोपखाना परेड में पटवारियों से एक सर्वे करवाया गया था, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड लिस्ट के मुताबिक हुआ था। तो जो यहाँ पर डिफेंस स्टेट ऑफिसर के महिलाएं भी आज इकट्ठा हुई हैं रात को यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को, जो मुद्दा आज यहाँ पर तोपखाना परेड के लिए एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है, क्या कहना है आपका इसको लेकर? मेरा नाम राजदुलारी शाक्य है। मैं शाक्य समाज हरियाणा अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की। और जैसे कि यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए हैं, आज ये बहुत ही खुश है क्योंकि सीएम साहब ने जो हमारे जो यहाँ लड़ाई हम जो गए थे मालिकाना हक की लड़ने फाइल लेके गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी समस्या सुनी और ये सभी भाई लोग इसीलिए इकट्ठे हुए आज सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए। समस्या हमारी एक ही है सभी परेडवासियों की कि हम यहाँ कम से कम 182 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मालिकाना हक की हमारी सभी लोगों की समस्या है। हमारी यही उनसे गुजारिश है कि हमें यहाँ सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाए और बहुत ही टाइम से यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और हमारी एक ही लड़ाई है कि हम सभी को मालिकाना हक दिया जाए यहाँ पर।